डाइपोल के डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे, डाइपोल की वजह से डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो देखो पहले ही मैं आपको गाइड कर देता हूँ थोड़ा सा, अगर ये आप लिख लेना कहीं अच्छे से, फिर इसके बाद शुरू करेंगे। अगर ये मान लो माइनस क्यू चार्ज है डाइपोल का, ये प्लस क्यू चार्ज है डाइपोल का, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कराने वाली लाइन को अगर हम आगे बढ़ा दें तो ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन। और ये जो इसका सेंटर है, इस सेंटर को अगर ऊपर ले जाए, ठीक है, तो ये जो लाइन दिख रही है जो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो हम अभी पहले क्या करेंगे, इस एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तो फिर किसी भी पॉइंट पे बात कर लेंगे, यहां निकाल दो, यहां निकाल दो, यहां निकाल दो, किसी भी पॉइंट पे भी निकालना सिखाएंगे आपको। डन? तो चलो शुरू करते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point on the axial line of electric dipole, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। तो देखो भाई, दो चार्जेस हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू। सपोज करो ये पॉइंट ए पर है और ये पॉइंट बी है, और इनके बीच का डिस्टेंस 2a होता है, आपको मालूम। मिड पॉइंट को मैंने चूज कर लिया O, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, और मैंने माना O से कुछ r दूरी पर एक पॉइंट P है जहां पे आपको इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है? इस पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रोफील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो देखो ध्यान से, O से जो P तक का डिस्टेंस है उसको मान लिया क्या? R। सपोज कर लिया O से जो P तक की दूरी है वो R है। अगर O से P तक की दूरी R है बच्चों, तो मुझे बताओ B से P तक की दूरी क्या होगी? B से P तक की दूरी क्या होगी? ये डिस्टेंस कितनी होगी? कोई बता पाएगा? बिल्कुल बता पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे बच्चों। ये टोटल अगर 2a है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस a होती है, इसमें कोई शक और समस्या आपको नहीं है। अगर ये a है तो ये भी a ही होगा, इसमें भी शक और समस्या बिल्कुल नहीं है बच्चा। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये टोटल r है, ये a कट जाएगा तो r माइनस a। क्या होगा ये? r माइनस a। दिस डिस्टेंस इज r माइनस a। उसी तरह से अगर बात करी जाए A से P तक की दूरी कितनी होगी, ठीक है, तो A से P तक की दूरी की अगर बात करोगे आप, तो ये R प्लस A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R प्लस A। देख लीजिए, यहां से वहां तक की दूरी, पॉइंट P तक की दूरी R, और बाकी बचा A, तो यहां से R प्लस A। डन। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अगर इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं इस डाइपोल की वजह से, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देता हूं।
क्या रख देता हूं यहां पे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ये प्लस क्यू वाला जो होगा इसको दूर की तरफ भगाएगा, तो प्लस क्यू वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगी, डन है ना। और इस माइनस क्यू वाले की वजह से अगर बात करो तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो माइनस क्यू वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगी। तो माइनस क्यू वाला जो है ए पे है तो इसकी बात कर देंगे ई ए से, और ये प्लस क्यू वाला बी पे है तो इसको बोल देंगे ये ई बी है। क्या है, ई बी है, और ये एक्सियल लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब बताओ बच्चा तगड़ा कौन सा है, मजबूत कौन सा है, ई ए या ई बी? दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के पास जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल सेम है। तो तगड़ा कैसे पहचानोगे, ये फार्मूला तुम्हारे पास है कि Q अपॉन आर स्क्वायर है कि नहीं है। तो Q दोनों के लिए सेम है और K तो सेम होगा ही, कांस्टेंट होता है, डन। तो ये R पे बात करता है, मतलब E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जिसका R छोटा होगा उसके लिए E बड़ा होगा। तो R तो छोटा साफ साफ दिख रहा है, इस वाले के लिए है, प्लस Q चार्ज के लिए है। R जो छोटा हो किसके लिए, प्लस Q चार्ज के लिए दिख रहा है, R माइनस है। इसका मतलब E भी तगड़ा है, E भी क्या है, तगड़ा है इन कंपैरिजन टू EA, क्योंकि EA इसके लिए दूरी ज्यादा है, दूरी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगा। यहां से साफ साफ क्लियर हो रहा है। तो E भी मजबूत है, तो नेट इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अगर देख लो यहां पे एक बॉल हो, इधर 10 न्यूटन फोर्स लगाओगे और इधर 6 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो बॉल जाएगी किधर, जाहिर सी बात है 10 न्यूटन की तरफ। तो रिजल्टेंट जो होगा वो 10 न्यूटन की तरफ होगा, और कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा, मतलब 4 न्यूटन, है ना। तो ये बात यहां पे तुम्हें क्लियर हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो यहां पे होगी वो नेट होगी इस डायरेक्शन में, तगड़े वाले के डायरेक्शन में। और ये चूंकि एक्सियल लाइन पे फाइंड आउट कर रहे हो तो यहां पे इसको बोलेंगे ई एक्सियल, दिस द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो चलो शुरू करते हैं। रिजल्टेंट इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P कितना, ई एक्सियल, ई एक्सियल कितना होगा बोलो, वहां से क्लियर दिख रहा है ई बी माइनस ई ए, तगड़ा वाला ई बी और कमजोर वाला ई ए, ई बी माइनस ई ए। तो ई बी की वैल्यू क्या होगी, ये फार्मूला देख लो भाई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्यू है, लेकिन जो दूरी है यहां से अगर बात करें तो वहां तक है, लेकिन बी की अगर पहले बी है ई बी, तो ई बी यहां से बात कर लो। डिस्टेंस आर की जगह क्या लिख दोगे, यहाँ पे आर की जगह आर माइनस ए लिख दोगे, बाकी ए बी क्यू है और यहाँ तो क्यू है। इसका मतलब ई बी जो होगा बच्चों ओ के क्यू अपॉन आर माइनस ए, या ऐसा समझो ना बीपी, बीपी का स्क्वायर, बीपी डिस्टेंस है प्लस क्यू से यहां तक की पी तक की दूरी बीपी ही तो है, बी से पी, है ना। तो बीपी स्क्वायर माइनस के क्यू, यहां भी देखो माइनस, ये भी मैग्नीट्यूड क्यू ही है, लेकिन यहां से डिस्टेंस आर प्लस ए, और डिस्टेंस मतलब ए से पी तक, ए पी, है ना। तो के क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर। अब दिख रहा है साफ साफ ई एक्सियल तुम्हारे लिए बहुत आसान हो चुका है निकालना। ई एक्सियल अब जो नजर आ रहा है तुम्हें, के क्यू कॉमन, एलसीएम अगर निकालना चाहते तो निकाल लेते, लेकिन अभी एक बार पहले इसको लिख लो। बीपी कितना है, बी से पी तक की जो दूरी हो आर माइनस ए है,
इसका स्क्वायर माइनस ए पी कितना है, ए से पी तक की दूरी जो आर प्लस ए है, तो 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एलसीएम ले लेना भाई इसका, ई एक्सियल, के क्यू बाहर नजर आ रहा होगा आपको, एलसीएम इसका जो होगा आपको मालूम ही है, आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। आर माइनस ए का होल स्क्वायर से ये चला जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर यहाँ मिलेगा आपको, और इधर से आर प्लस ए से ये चला जाएगा तो माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर मिलेगा। अब छोटी क्लासों में आप पढ़ चुके हैं बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो 4ab होता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। और फिर पढ़ा है ए प्लस बी, ए माइनस बी का प्रोडक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों का इस्तेमाल कर दो तो काम बन जाए। तो चलो करते हैं इस्तेमाल, फिर विश्वास भी होगा हमें। तो जो ई एक्सियल तुम्हें नज़र आ रहा है वो काफ़ी आसान होता हुआ दिख रहा है। अब देख लो, अगर ये फार्मूले आपको याद नहीं होंगे जो छोटे क्लासों में थे, तो इसको आप एक्सपेंड करेंगे, सॉल्व करेंगे, अपना ही टाइम किल करेंगे। तो फार्मूला लर्न हो तो मच बेटर है ना, टाइम बचता है। तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, तो आपको दिख रहा है वहाँ पे ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, 4ab, तो यहाँ पे 4ar, क्या 4ar। और नीचे देखो आर माइनस ए, आर प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आर है तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना, इन दोनों पे होल स्क्वायर है, तो यहाँ इसको भी पूरा स्क्वायर होल स्क्वायर कर देना। ठीक है, अब बहुत आसान सी बात है, फिर समझ तो आप, जो Q इंटू 2a होता है वो डाइपोल मोमेंट P होता है कि नहीं होता है? Q इंटू 2a डाइपोल मोमेंट P होता है। यहाँ देखो Q दिख रहा है, यहाँ 4a है, जिसको 2a लिख सकते हैं ना। तो अगले स्टेप में लिखेंगे E एक्सियल इक्वल्स टू के क्यू इंटू 2a। अब अगर 2a यहां ले लिए तो 2 बचेगा ना, तो उसको 2 को r के साथ लिख देना, 2r, और डिवाइडेड बाई दिस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसकी q इंटू 2a को मैं लिख दूंगा p, और 2, ये जो 2 दिख रहा है इसको पहले लिख दे रहा है, ये वाला 2 को पहले लिख देंगे, और q इंटू 2a क्या हो जाएगा? p होगा ना। तो ई एक्सियल कुछ और नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। 2 पहले, फिर k, फिर q इंटू 2a की जगह p, 2kp अपॉन 2kp, और ये r बचा हुआ है, r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। डन है बच्चों। तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो गई आपकी इस पॉइंट P पे। लेकिन ये आपके बोर्ड में किसी काम के नहीं है। फॉरेन राइटर्स में इस पे न्यूमेरिकल्स दे रखा है, लेकिन बोर्ड में आपके किसी काम का ये है नहीं जब तक अप्रॉक्सीमेशन नहीं लोगे। अप्रॉक्सीमेशन क्या है, मैंने आपको बताया था, ये जो डाइपोल लेंथ होती है, ये जो डाइपोल लेंथ होती है बहुत छोटी होती है। मैंने बताया था 2 फिंगर ले लो, ये इस पे प्लस क्यू माइनस क्यू, ये दो बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बहुत छोटी है इन कंपैरिजन टू दिस आर की तुलना में। जहां पे इंटेंसिटी निकाल लो उसकी तुलना में ये ए जो है बहुत छोटा है। तो इस अप्रॉक्सीमेशन को लेंगे तो हमारा बोर्ड वाला काम बनेगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं यहां पे। ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा तुम लोगों इस साइड का, मुझे उम्मीद है। इफ क्या सही है, सिंस
A, this A is very very less than R, then A square is neglected. So अगर A स्क्वायर यहां से गायब होगा बच्चों, आप खुद देखो तो R पे पावर 4 आएगा ना, क्योंकि R स्क्वायर है और उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो R पे पावर 4 ऊपर R कट जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, लेकिन एक ही स्टेप बढ़ा के ये लिख दूंगा तो कोई दिक्कत। तो ई एक्सियल क्या हो जाएगा, 2kp इंटू R अपॉन R टू द पावर 4। तो सॉल्व करने पे ई एक्सियल जो आएगा वो 2kp अपॉन R3। ये है तुम्हारा फार्मूला अप्रॉक्सीमेशन के बाद, ये तुम्हारे काम का है। इसको वेक्टर फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, राइट डाउन इट इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। तो डरने का नहीं। देखो ई का डायरेक्शन इधर ही है और पी का भी डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है। यही तो होता है पी का डायरेक्शन, माइनस से प्लस। ये डायरेक्शन तुम्हारा पी का होगा, पी और ई दोनों एक डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे माइनस माइनस लिखने की कोई झंझट नहीं होगी। ई एक्सियल, ई क्या होता है, वेक्टर होता ही है, तुम्हें मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू 2k कांस्टेंट है, p वेक्टर है तो p पे वेक्टर लगा देना अपॉन R3। दिस इज द वेक्टर फॉर्म। तो ये पूरी बात हो गई एक्सियल लाइन पे इंटेंसिटी निकालने की, ठीक है।